बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात और क्या होता है समीकरण। क्लास 9th में हमने पढ़ा था बहुपद। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x² + x - 6 ये लिखा हुआ है। बच्चों ये एक बहुपद है और इस बहुपद की घात है 2। घात कैसे पहचानते? किसी भी बहुपद में x की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर x के गुणे में कुछ नहीं है तो उसको 1 मानेंगे और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x² है। तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। और जब किसी बहुपद में बराबर का चिन्ह लग जाता है तो वो हो जाता है समीकरण। अगर बहुपद द्विघात का है और बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण की पहचान है कि इक्वल का साइन उसमें लगा होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो फिर ये बहुपद है और इक्वल का साइन लग गया तो ये समीकरण है। अब बात करेंगे कि द्विघात समीकरण में x का मान निकालने की कितनी विधियां हैं। द्विघात समीकरण में चूँकि x की घात 2 है, किसी भी समीकरण में जितनी उसकी अधिकतम घात होगी x के उतने ही मान आएंगे और उन मान को हम लोग बोलते हैं मूल, या इसी को शून्यक भी कह सकते हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन। प्रश्न पत्र में कभी कभी पूछ दिया जाता है जीरोज ऑफ द इक्वेशन, शून्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है। मूल ज्ञात कीजिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करने की अपने सिलेबस में 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से क्लास 9th में हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा था। सबसे पहले क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर 2x² + x - 6 = 0 ये द्विघात समीकरण हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी पद हैं सभी पद को बराबर के एक साइड में लिख लेना है। अगर नहीं लिखा है तो उसके बाद इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर गुणनखंड इसके कर रहे हैं और गुणनखंड के बहुत सारी विधियां थी,